टाटा पंच सीएनजी के बारे में बात करें तो इसका इंजन सीएनजी के लिए ज़बरदस्त है। पावर्ड बाय द सेम 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। Tata Punch is a good premium SUV with a look of a compact SUV with loaded features and at a very affordable price। 6.5 लाख से इसका रेंज शुरू हो जाता है और ये गाड़ी काफ़ी लोगों ने लिया है। और इस गाड़ी के अंदर केवल एक ही कमी है, वो है कि इसकी एवरेज जो है 9-10 की एवरेज देता है पेट्रोल के अंदर, जो कि करीबन 9 रुपये 10 रुपये किलोमीटर बैठता है। अगर इसको हम सीएनजी लगाते हैं तो यही गाड़ी आपको करीबन 18 की एवरेज देती है लोकल में, 73 रुपये 50 पैसे में, और हाईवे पे जाओ तो 25 के ऊपर। अगर आपकी डेली राइडिंग ज़्यादा है तो सीएनजी इज़ अ गुड ऑप्शन इन पंच एंड इट स्टिल सेव्स यू मोर देन 50% ओवर पेट्रोल। टाटा पंच इज़ अ गुड एडवाइस फॉर सीएनजी इंस्टॉलेशन। आई एडवाइज एवरीवन, कोई भाई अगर इसकी रनिंग ज़्यादा है, 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो दे कैन गो फॉर सीएनजी। अब इसका एक हल्का सा डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूं मैं। सुपरबली इंस्टॉल्ड इन टाटा पंच, ये कारीगरी है कार एनर्जी कंपनी का। आई जस्ट शो यू। सेफ्टी में देखा जाए तो टाटा पंच बहुत ही सेफ है, जैसे कि टाटा के सभी गाड़ी में, मतलब 5 स्टार रेटिंग है। पहले मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दूंगा जो किट के डब्बे के अंदर जो सामान आता है। पहले तो ये फिलिंग वाल्व है, जहाँ से गैस फिल होती है डायरेक्टली सिलेंडर पे जाता है, इसको वन वे वाल्व और नॉन रिटर्नेबल वाल्व बोलते हैं। दूसरा ये रिड्यूसर है जो किट के डब्बे में आता है, इट रिड्यूसेस द प्रेशर, और जो इसको ईसीएम से कमांड मिलता है उसी हिसाब से गैस रिलीज होता है। ये मैप सेंसर है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर, जो किट के अंदर आता है। ये इंजन का एयर मास फ्लो रेशियो लेके आपके ईसीएम को कमांड देता है और फिर आगे गैस रिलीज होता है ये इंजेक्टर में। ये इंजेक्टर से फाइनली गैस पंप होता है थ्रू मैनिफोल्ड टू द इंजन। और इसका जो कंट्रोलर है, ये सारा कुछ, ये 32 पिन का ईसीएम है। दिस इज मेड इन इटली, ये भी किट के अंदर आता है। ये ब्रेन है, ये पूरी किट को कंट्रोल करता है। अब किट के अंदर जो नहीं आता है, जो मैं लगाता हूं पंच को कामयाब करने के लिए, दिस इज द डायनेमिक एडवांसर। इट वर्क्स ऑन 3 सेंसर्स और गाड़ी को जितना मर्जी हम एडवांस कर सकते हैं। देखो टाटा पंच हैवी गाड़ी है, बॉडी हैवी है, इंजन हल्की है, 3 सिलेंडर इंजन है, तो इसके अंदर डायनेमिक एडवांसर मस्ट है अगर आप गाड़ी बेहतर चलाना चाहते हो तो ये डायनेमिक एडवांसर, आई से इट इज़ मस्ट, मीन्स मस्ट। फिर आगे चलते हैं। लवेटो का गैस का फिल्टर लगाता हूँ मैं, ये किट के अंदर नहीं आता है। इससे क्या है कि सारी इम्प्योरिटीज़ फिल्टर होके जाएगा। नई गाड़ी है तो इंजन की लाइफ बनी रहेगी। फिर आगे चलते हैं। इसके अंदर जो है, ये देखो, मैंने इंजेक्टर्स के कोई वायर कट नहीं किया है, सारा कपलर टू कपलर वायरिंग किया है। अगर ये सॉकेट टू सॉकेट नहीं लगाता तो इंजेक्टर्स के वायर कटिंग करना पड़ता, जो कि मैं नहीं करता। सभी गाड़ियों में मैं कपलर टू कपलर वायरिंग करता हूँ मैं। अब इसके आगे चलते हैं। ये सब डब्बे में नहीं आता इसलिए मैं दिखा रहा हूँ मैं। इसके आगे चलते हैं। आपके ईसीएम से और आपके डायनेमिक एडवांसर से ये जितनी भी वायरिंग जा रहा है, ये नॉर्मल टेपिंग नहीं है। नॉर्मल टेपिंग क्या है, आपकी गाड़ी के हीट और डस्ट से टेपिंग सारा निकल जाता है। इसको मैंने सारी वायरिंग को एक स्पाइरल ट्यूब में दिया है, प्रॉपर स्लीव्ड, ताकि कभी गाड़ी के हीट से वायर कभी आपस में चिपके नहीं, कभी शॉर्ट सर्किट के चांसेस ना हो। फिर पांचवा इसके अंदर जो काम किया हूँ, कूलेंट कनेक्शन डाला हूँ। देखो नॉर्मली कूलेंट कनेक्शन से क्या होता है, 10% एवरेज इंक्रीज होता है, और ये मस्ट है खासकर सर्दियों में कि ठंडी हो जाती है, गैस जम जाता है, वो जमेगी नहीं। इवन इन समर्स व्हेन गैस इज कमिंग हाई प्रेशर। मैं सोर्स दिखाता हूँ। इसका जो कूलेंट कनेक्शन हमने लिया है, यहाँ से लिया है हमने, एक इनलेट है एक आउटलेट है। ये देखो, ये जो क्लैंप लगा हुआ है, यहाँ से हमने 2 मीटर पाइप लगाया, वायर ब्रेडेड पाइप। यहाँ से हमने कनेक्शन लेके और रिड्यूसर को दिया है ताकि उसके अंदर गर्म पानी घूमे और कभी फ्रीज ना हो। देखो रिड्यूसर के अंदर क्या है कि आपका वाटर इन वाटर आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको आप खाली छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अंदर कूलेंट कनेक्शन इज़ अ मस्ट। तो ये कारीगरी है कार एनर्जी कंपनी का। वी गिव आवर बेस्ट अकॉर्डिंग टू द व्हीकल। जो सामान लगना चाहिए वो हम लगाते हैं। ये सब किट में नहीं आता। आपका फ़िल्टर हो गया, आपका कपलर टू कपलर वायरिंग हो गया, आपका डायनेमिक एडवांसर हो गया,
आपकी जितनी भी वायरिंग स्पाइरल ट्यूब में स्लीविंग हो गया और आपका कूलेंट कनेक्शन हो गया। ये 5 काम हमने आगे किया है और इसका बूट दिखाऊंगा मैं। मतलब आपको स्टैंड देख के आपको मज़ा आ जाएगा कि हमने किस तरह का स्टैंड इसके अंदर लगाया है। सो दिस इज़ द क्वालिटी। सी, डब्बा, सिलेंडर और एक स्टैटिक एडवांसर तो सब लगाते हैं, लेकिन मेन चीज़ गाड़ी के हिसाब से जो सामान लगना चाहिए वो लगना चाहिए। तो दिस इज़ द क्वालिटी वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 24 ईयर्स सिंस 1998 और ये क्वालिटी हम सभी गाड़ियों में देते आ रहे हैं। अब इसका बूट देखो आप। देखो इसमें पंच में 3 ऑप्शन है। आप जो है स्टेपनी अपने जगह पे रख के आप जैसे डिक्की खोलोगे आप निकाल सकते हो, या सीट फोल्ड करके आगे से निकाल सकते हो, या स्टेपनी खड़ी कर सकते हो। ये खड़ी करने में क्या है कि इसमें स्पेस काफ़ी निकलता है एंड एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर हमने स्टेपनी को खड़ी रखा है। नाउ सी द क्वालिटी ऑफ द स्टैंड। स्टैंड तो मोल्डेड पाइप स्टैंड है ही है जो कंपनी फिटिंग में आता है, और इसके अंदर हमने जो रिंग है स्टैंड का उस पर आप देखो हमने रबड़ सपोर्ट दिया है। ये रबड़ सपोर्ट जो है सेम वही कंपनी फिटिंग में आता है। ये सपोर्ट लगने के बाद सिलेंडर का ग्रिप जो है प्रॉपर फिक्स्ड रहता है और सिलेंडर प्रॉपर फिट रहता है। इसके अंदर मोल्डेड पाइप स्टैंड लगाया हमने, और जो नट बोल्ट है टीवीएस कंपनी का नाइलोलॉक नट बोल्ट है। नॉर्मल नट बोल्ट जो है 2-4 महीने में लूज हो जाता है और फिर सिलेंडर के वजन से बॉडी क्रैक हो जाता है। यहाँ हमने जो नट बोल्ट दिया टीवीएस कंपनी का नाइलोलॉक नट बोल्ट है। ये डक्टिंग दिया हमने। कई बार एक्सेस गैस आने से क्या है यहाँ से लीक होने लगता है, तो कभी भी ऐसा हो तो वो डक्ट से गाड़ी के बाहर होगा। अभी हमने फिक्स नहीं किया है क्योंकि अभी हम सीएनजी डलवाएंगे, फिर लीकेज चेक करेंगे, फिर इसको फिक्स करेंगे। दिस इज टाटा पंच, बिलीव मी, इट इज अल्टीमेट। ऑल द 8 accessories which we install in Punch we have given it, the dynamic advancer and all the accessories। dynamic advancer तो मस्ट है। देखो टाटा पंच लगभग सीएनजी के अंदर 18 की एवरेज देती है और हाईवे पे जाओ तो 25 के ऊपर। इसको अगर हम पेट्रोल पे चलाते हैं तो ये पेट्रोल के अंदर जो एवरेज है बहुत ही कम है, 9-10 की एवरेज है। यही एक कमी है टाटा पंच के अंदर। ये लगभग आपको 9 से 10 रुपये किलोमीटर बैठता है अगर आप पेट्रोल पे चलाते हो, और यही आप अगर सीएनजी पे चलाते हैं तो आपको 4 रुपये किलोमीटर बैठता है। मोर देन 50% ऑफ द सेविंग इज़ देयर। आज के डेट में जो सीएनजी है 73 रुपये 50 पैसे का है, और इस 73-50 में ये 18 की एवरेज है, और इसी को अगर हाईवे पे लेके जाते हैं तो 25 के ऊपर है। नॉर्मली ये जो है लोकल के अंदर आपको लगभग 4 रुपये किलोमीटर देगी, और हाईवे पे जाओ तो लगभग 2.5 से 3 रुपये किलोमीटर। तो टाटा पंच के लिए मैं सभी को कहूँगा कि अगर पंच है तो जस्ट गो फॉर सीएनजी। एक हल्का सा डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ मैं। सीएनजी डल रही है और इसके अंदर एक वर्क अराउंड, एक हल्का सा एक शॉर्ट वर्क अराउंड आपको दिखाता हूँ जो हमने लगाया है। इसके अंदर हमने डायनेमिक एडवांसर लगाया जो किट के डब्बे में नहीं आता है। जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द फिटिंग बाय कार एनर्जी कंपनी। सुपर फिटिंग, सुपर। अब ये देखो आगे हमने ये ईसीएम प्लेस किया है, ये 32 पिन का ईसीएम है। ये सारा स्पाइरल ट्यूब स्लीविंग में जा रहा है। ये पीछे इंजेक्टर लगा हुआ है, और लवेटो के किट से हमने गैस का फिल्टर निकाल कर लगाया जो कि इस किट के अंदर नहीं आता। ये फिलिंग वाल्व है प्रॉपरली प्लेस जहाँ से गैस फिल हो रहा है, एंड दिस इज द रिड्यूसर, and all coupler to coupler wiring has been done. None of the injectors wires are cut. Superb fitting. Just see the overview of the fitting. Superb. This is Tata Punch, one of the best fitting done by Car Energy. अब BS6 में जैसे अप्रूवल आ गया है और 58 लीटर के सिलेंडर के अंदर अप्रूव्ड है। जो किट पास है इसके अंदर आपका मोटोजैन का है और मीजो का है। तो ये किट अब आप लगवा सकते हैं और आरसी पे इंडोर्समेंट करा सकते हैं। अजय जी, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज आपने पंच में किट लगवाई है। हाँ जी। ये कौन सा मॉडल है? 2023 है। 2023। चलो अभी लिया आपने, और कुछ ज़्यादा चला भी नहीं है, 3000 किलोमीटर आपने चलाया है। हाँ जी। लेकिन गाड़ी लेते समय आपने सोच रखा था कि सीएनजी लगवाना है। हाँ जी सर। देखो इन गाड़ियों में एवरेज तो है नहीं। हाँ जी सर। कई पंच वाले मेरे को फ़ोन आता है, कहते हैं कि भाई 9-10 की एवरेज है एसी पे लोकल। हाँ जी, हाँ जी। देखो हाईवे पे अलग बात है, लोकल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 365 दिन में 300 से ऊपर हमने लोकल ही चलना है। हाईवे रेयरली हम 10 दिन 15 दिन 20 दिन, और काम धंधे वाले हाईवे पे बाहर कम ही जाते हैं।
तो अब आप फिटिंग तो खैर मैंने दिखा दिया है, कैसा रहा फिटिंग? अच्छी बढ़िया। बहुत बढ़िया, एक एक बहुत चीज बढ़िया। प्रॉपर है। और जो गाड़ी आप चला रहे हैं जेन्युइन मेरे सारे Genuine, पंच भाइयों के लिए कि भाई वो ऐसे लग रहा है जैसे पेट्रोल गाड़ी चल रही है, बिल्कुल पेट्रोल 19-20 का भी फर्क नहीं है। कुछ फर्क नहीं है। तो ये सारे थोड़ा सा मेरे पंच भाइयों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि भाई हम क्या काम कर रहे हैं। ओवरऑल फिटिंग A1, एक एक चीज एकदम प्रॉपर बढ़िया है। बढ़िया फिटिंग है, डायनेमिक अच्छी डायनेमिक एकदम। एडवांसर लगाया है। हाँ जी। आपका फिल्टर किट में नहीं था, आपने खुद देखा होगा, इसके अंदर आता ही नहीं है। लवेटो का गैस का फिल्टर लगाया, आपका कपलर टू कपलर किया, स्पाइरल ट्यूब स्लीविंग किया, कूलेंट कनेक्शन किया और डायनेमिक तो लगा ही है। पाइप का एकदम वो रबड़ सारे जो कंपनी फिटेड में आता है सारा वही किया। नट बोल्ट, नाइलो लॉक, डक्टिंग, ओवरऑल सारा काम किया। देखो हम वही क्वालिटी देते हैं सभी गाड़ियों में। कैसा लगा सर? बढ़िया एकदम बढ़िया जी। फर्स्ट मतलब लगवाना चाहिए इसमें? जी लगवानी चाहिए हमेशा। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, सो नाइस। चलो ऑल माय पंच ब्रदर्स, अगर इस तरह का फिटिंग चाहिए यू आर मोस्ट वेलकम। कार एनर्जी इज गिविंग सच फिटिंग जो किट के डब्बे में नहीं आता ताकि गाड़ी कामयाब हो। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।